नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अली बाबा में। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं या आपने जो अभी थंबनेल में देखा, तो वो क्वेश्चन दोस्तों विज किड्स नाम का एक अमेरिका का शो होता है, उसमें पूछा गया था। जैसे हमारे यहाँ KBC का शो होता है, उसी तरह जो है वो किड्स के लिए जो है वो शो होता है। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था वो $1 लाख के लिए पूछा गया था, यानी अगर हम इंडियन रुपीज़ में अगर उसकी बात करें तो 75 लाख का जो है ये क्वेश्चन था। और जो बच्चा था यानी 14 जो ईयर का 14 साल का लड़का था, तो उसने 5 मिनट में जो है वो इसका आंसर जो है वो दे दिया। कोई भी लाइफलाइन थी, उसके पास 2 लाइफलाइन थी, पर उसे भी यूज़ नहीं किया और 5 मिनट में उसने कुछ कैलकुलेशंस किए और कैलकुलेशंस करने के बाद जो है इसका आंसर उसने दे दिया। तो इसका आंसर जो है दोस्तों, ये आंसर जो है वो B है। तो जब उसे पूछा गया कि तुमने ऐसे कौन से कैलकुलेशंस किए और इतने फास्ट जो है वो इसका आंसर कैसे दिया, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ व्हिच नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये जो है इनका कहना है कि इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो इसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करता है तो इसका आंसर जो है वो इतना आएगा। यानी ये जो फिगर है 1 1 1 1 1 1 1 इंटू अगर यही फिगर हम करते हैं तो इसका आंसर इतना आना चाहिए। तो ये 4 में से ऐसी कौन सी फिगर है जिसका आंसर जो है वो ये आ सकता है। तो जब उसने आंसर दिया और उससे पूछा गया कि तुमने ऐसी कौन सी कैलकुलेशंस की और इतने फास्ट जो है वो इसका आंसर दिया। अगर दोस्तों आप अगर वहां पे होते तो वीडियो थोड़ा पॉज कीजिए और ये सोचने की कोशिश कीजिए कि अगर आप वहां पे होते तो आप किस तरह कैलकुलेशंस करते। आपके पास ना कोई बुक है, ना कैलकुलेटर है, ना कोई पेन है, तो विदाउट उससे आप कौन सा ऐसे कैलकुलेशंस, कौन सा ऐसा लॉजिक जो है वो लगा सकते थे वहां पे अगर आप होते, और इसका आंसर जो है वो किस तरह फाइंड आउट कर सकते थे। तो ये वीडियो पॉज करके थोड़ा अपने ब्रेन को थोड़ा एक्सरसाइज दीजिए और आप क्या कैलकुलेशंस कर सकते थे ये सोचने की कोशिश कीजिए। तो मैं इसका जो उस बच्चे ने जो कहा वही मैं आपसे जो है वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो बच्चे ने क्या किया कि दोस्तों अगर हम होते तो सबसे पहले ये पूरी फिगर अपने माइंड में लेते और उसे कैलकुलेशंस करने की सोचते, और उसने सबसे पहले जो है वो बेसिक टर्म से कैलकुलेट किया। उसने सबसे पहले सोचा कि अगर मैं 1 × 1 करता हूं तो उसने सोचा कि आंसर 1 आता है, ठीक है। 1 × 1 अगर हम करते हैं तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो उसने सोचा कि ये एक डिजिट और ये एक डिजिट, यानी 1 × 1 यानी ये कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट, और -1 अगर करते हैं तो आंसर 1 डिजिट आता है, ठीक है। उसने फिर सोचा कि अगर मैं 11 × 11 यानी 11 × 11 अगर करता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 1, ये 0 1 1, तो इसका आंसर आएगा 1 2 1। यानी ये टोटल कितनी डिजिट है, ये है 2 डिजिट और ये है 2 डिजिट, यानी टोटल कितनी डिजिट हुए, 4 डिजिट। माइनस अगर मैंने 1 किया तो आंसर जो आया वो आया 3 डिजिट नंबर, ठीक है। उसी तरह दोस्तों उसे ये पता चल गया कि ये अगर 4 डिजिट है तो आंसर 3 डिजिट आता है। तो उसने फर्दर जो है वो कैलकुलेशंस किए। उसने फिर सोचा कि 1 1 1 इंटू में अगर 1 1 1 अगर करता हूं तो इसका आंसर उसने सोचा ये आएगा 1 1 1 0, उसके बाद 1 1 1, ये भी कैंसिल, 0 0, और उसके बाद 1 1 1, तो 1 2 3 2 1। अब यहां पे कितने डिजिट है, ये है 3 डिजिट और ये है 3 डिजिट, यानी टोटल कितने डिजिट हो गए, 6 डिजिट माइनस उसने 5 किया तो आंसर जो आया है वो कितने डिजिट का आया है, 5 डिजिट का। इसी तरह उसे ये ख्याल आ गया कि ये जो वैल्यू है ये कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 70 डिजिट ये वैल्यू है। तो जो फिगर ऊपर आएगा वो आएगा 18 - 1, यानी ये ऊपर जो है वो 9 बार 1 हो गए और नीचे 9 बार 1 हो गए। वो जो है इसे समझ में आ गया कि अगर वैल्यू है यानी ऊपर 9 और नीचे 9, तो कितनी, ये 9 डिजिट, ये 9 डिजिट, तो टोटल कितने आते हैं, 18 - 1 अगर करता तो इसका आंसर जो है वो 70 डिजिट जो आता है। जो आंसर ये है, तो ये कैलकुलेशन उसने अपने दिमाग में की और इसी वजह से दोस्तों ये जो फिगर है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यानी ये 9 बार जो है वो 1 1 1 है। इसे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इसी फिगर से तो इसका आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 जो है वो आता है।
तो दोस्तों अगर हम किसी भी 1 की अगर कोई फिगर है और उसे अगर उसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जितने वैल्यू डिजिट होते हैं, यानी इससे अगर हम 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1 का अगर करते हैं तो ये 4 है, ये 4 डिजिट है, यानी 8 डिजिट माइनस 1 इज इक्वल टू 7। तो इसका आंसर जो आएगा ये 7 डिजिट आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों उसने बेसिक जो है वो कैलकुलेशंस किए और इसका आंसर जो है निकाला और उसने बहुत बड़ी जो है वो रकम भी जीती। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब कोई आपके पास जब कोई ऐसा सवाल जब आता है तो बेसिक से जो है वो स्टार्ट जो है अपने दिमाग में करना चाहिए। तो हम बेसिक से नहीं करते, हम एकदम बड़ी फिगर से स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम उस आंसर तक नहीं पहुंच पाते। तो दोस्तों ये एक इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन था जिसका आंसर मैंने दिया और इसका क्लू भी दिया कि किस तरह जो है वो हम ऐसा आंसर जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं क्वेश्चन का। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग था, ऐसा मुझे लगता है। आपको अगर ऐसा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और ऐसे ही अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों